नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत चैनल के एपिसोड 28 में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में प्रस्तुत करने जा रहा हूं चंपारण में गांधी जी के जाने की कहानी। मित्रों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में मोहनदास करमचंद गांधी भी उपस्थित थे, लेकिन उस समय भारत में उन्हें गिने चुने लोग ही जानते थे। मंच के फ्रंट लाइन पर कांग्रेस के कद्दावर नेता लोग विराजमान थे और गांधी एक कोने में कहीं अपना जगह खोज रहे थे कि तभी बिहार के एक बड़े कांग्रेस नेता ब्रज किशोर प्रसाद एक व्यक्ति को उनके पास ले आए। वो व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल हाथ जोड़कर गांधी जी के सामने घुटनों पर बैठ गए और कहा, गांधी जी, हमारे किसानों को बचा लीजिए। गांधी जी असहज हुए। सभा समाप्त होते ही गांधी जी लखनऊ से कानपुर निकल गए तो वहाँ स्टेशन पर राजकुमार शुक्ल हाथ जोड़े मौजूद थे कि चलिए, कुछ ही दूर पर चंपारण है, चलिए हमारे किसानों को बचा लीजिए। देखता हूँ कहकर गांधी जी वहाँ से अपने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम लौट आए। अब गांधी जी के चौंकने की बारी थी। राजकुमार शुक्ल वहाँ भी मौजूद थे, हाथ जोड़े, चलिए चंपारण। गांधी ने कहा, कलकत्ता जाना है, वहाँ से आपके यहाँ जाऊँगा, अब घर लौट जाएं। घर लौटकर उन्होंने गांधी जी को एक भावुक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आपके चरण कमल का हम सभी को इंतजार है। और जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वहां से वे उन्हें लेकर पटना आ गए। पटना स्टेशन के समीप ही राजेंद्र बाबू का घर था। वे उन्हें वहीं ले गए, लेकिन उस समय राजेंद्र बाबू घर पर मौजूद नहीं थे। राजेंद्र बाबू के एक नौकर ने उन दोनों से कहा, तुम लोग बाहर ही रात को रुक जाओ, साहब सुबह आ जाएंगे। घर के अंदर से खानसामा ने पूछा, अर्थात रसोइया ने पूछा, कौन आया है, खाना बनाना है क्या? नौकर ने कहा, गांव के दो लोग हैं, किसी मुकदमे के सिलसिले में आए होंगे। एक तो बाभन है, शुक्ला, दूसरा कोई छोटा जात लगता है, अंदर कैसे आने दें? खानसामा ने पूछा, क्या नाम बताया? नौकर ने कहा, गांधी। नौकरों ने उन्हें घर का टॉयलेट भी यूज करने नहीं दिया। गांधी जी अपने पुराने लंदन के मित्र मजहरुल हक को चिट्ठी भिजवाई। मजहरुल हक तुरंत बग्घी से वहाँ आए और उन दोनों को अपने साथ अपना घर सिकंदर मंजिल लेकर गए। उसके बाद दोनों चंपारण के लिए निकल गए। अंततः राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाने में सफल हो गए। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंच गए और उनके वहां पहुंचते ही चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। वहां के किसान तीन-कठिया सिस्टम से बहुत दुखी और लाचार थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पावरफुल हो गई थी, तब ईस्टर्न इंडिया में उन्होंने वहाँ के किसानों को
उनके खेतों में नील का फसल उपजाने के लिए बाध्य करते थे। चंपारण में जो 3 कठिया सिस्टम चल रहा था, उसमें किसानों को अपने खेत में प्रत्येक 1 बीघा में 3 कट्ठे में नील का फसल उपजाना पड़ता था। 1 बीघा का अर्थ हुआ 20 कट्ठा, अर्थात किसानों को उसके अपने खेत के हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करने को मजबूर होना पड़ता था। इस फसल को उपजाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। साथ ही यह फसल कुछ सालों के बाद उस खेत को अनुर्वर कर देता था, जिससे किसानों को काफ़ी हानि हो रही थी। व्यापारी किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य इसलिए करते थे क्योंकि वे उससे नील लेकर बेच देते थे। वे अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज व्यापारी किसानों पर बहुत अलग अलग तरह का अत्याचार किया करते थे। मित्रों, गांधी जी द्वारा चंपारण में जो सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, आखिर उस सत्याग्रह की जीत हुई। सरकार को मजबूर होकर, बाध्य होकर इस 3 कठिया प्रणाली को, इस 3 कठिया सिस्टम को खत्म करना पड़ा और किसानों के ऊपर जो विभिन्न तरह के अत्याचार हो रहे थे, जो अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज ऑफिसर्स लोग किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचारों से किसानों को मुक्ति मिली। किसान खुश हुए और वे आसमान को गांधी जी की जय, बापू की जय के नारों से गुंजायमान कर दिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए मित्रों, इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए जिस व्यक्ति का हाथ था, जिस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण तक लेकर आए थे, राजकुमार शुक्ल, वे काफ़ी आदर के पात्र हैं और उन्हें हमेशा अपने दिलों में सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।